सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम हिंदी भाषा में अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द आदि और इत्यादि, इनके प्रयोग में क्या अंतर है, आदि का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, इत्यादि का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, इस बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये दोनों शब्द जो हैं लगभग एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसी वाक्य में जब बहुत सी संज्ञाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तब हम उन संज्ञाओं के अंत में आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। किंतु आदि का प्रयोग कब करना चाहिए, इत्यादि का प्रयोग कब करना चाहिए, इस संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इस व्हाइट बोर्ड में मैंने संपूर्ण जानकारी को लिखकर रखा है और आपको बताना चाहूंगा कि ये जानकारी है, इस जानकारी का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेबसाइट को, ठीक है, imposrf.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, साथ में जो आर्टिकल लिखा हुआ उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आदि और इत्यादि शब्दों में अंतर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में। तो आदि और इत्यादि शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में बहुत से संज्ञा शब्दों के एक साथ आने पर करते हैं, किंतु आदि शब्द एवं इत्यादि शब्दों के प्रयोग की स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी वाक्य में जब अधिक संज्ञाओं का या अर्थात वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उनके अंत में हम आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। किंतु इन दोनों शब्दों के प्रयोग में अंतर है, कब हमको आदि का प्रयोग करना है, कब इत्यादि का प्रयोग करना है। यहां पर उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है और इन दोनों के प्रयोग की स्थितियां अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदि के प्रयोग की स्थिति। तो देखिएगा, आदि के प्रयोग की पहली स्थिति क्या है। इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में कुछ एक संज्ञाएं एक साथ आती हैं। देखिएगा, आदि के हम प्रयोग की बात करें तो आदि का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब किसी वाक्य में 2, 3, 4 संज्ञाएं एक साथ आती हैं, उस समय उनके अंत में हम आदि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिएगा यहां पर, जैसे किसान को कृषि हेतु खाद, बीज, दवाइयां आदि खरीदना पड़ता है। तो यहां पर देखिएगा, खाद, बीज, दवाइयां, यहां पर 3 संज्ञाएं एक साथ आई हैं, ठीक है। तो इनके बाद में हमने ये आदि का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहली स्थिति बताया कि कुछ एक संज्ञाएं एक साथ आती हैं तब हम आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति देखिएगा, दूसरी स्थिति में हम देखेंगे तो वाक्य में जब एक ही समुदाय यानी एक ही वर्ग की वस्तुओं अर्थात संज्ञाओं का वर्णन किया गया हो तब वहां पर हम आदि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिएगा, यहां पर मैंने बाजार से सब्जियों में गाजर, मूली, टमाटर, पालक, भट्टे आदि खरीदे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, एक ही वर्ग की ये वस्तुएं हैं, यानी मिला के सब्जी वर्ग की हैं। तो गाजर, मूली, टमाटर, पालक, भट्टे आदि खरीदे। तो ऐसी स्थिति में भी हम आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किंतु साथियों, अधिकांशतः यह माना जाता है कि कम वस्तुओं का जब वर्णन किया जाए या कम संज्ञाओं का वर्णन किया जाए तब आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं इत्यादि के प्रयोग के संदर्भ में। तो इत्यादि के प्रयोग के संदर्भ में पहली स्थिति है कि इत्यादि शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में बहुत सी संज्ञाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो। देखिएगा, बहुत सारी संज्ञाएं यदि वाक्य में एक साथ आती हैं उस समय उन संज्ञाओं के अंत में अर्थात वस्तुओं के अंत में हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, यहां पर हमें अपने भोजन में सब्जियां, दालें, फल, दूध, अंडा, मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि शामिल करना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, सब्जियां, दालें, फल, दूध, अंडा, मांस, अंकुरित अनाज, ये बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन एक साथ हुआ है, यानी संज्ञाओं का वर्णन एक साथ हुआ है, इसलिए यहां पर हमने इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इत्यादि के संदर्भ में दूसरी स्थिति। वाक्य में जब भिन्न भिन्न वर्ग की संज्ञाओं अर्थात वस्तुओं का वर्णन किया गया हो तब भी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में यदि अलग अलग वर्ग की वस्तुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, उस समय भी हम इत्यादि
का अंत में प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिएगा, इंसान को जीने के लिए घर, अनाज, रुपया पैसा, कपड़ा, दवा दारू, शिक्षा दीक्षा, रिश्ते नाते इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां देखिएगा भिन्न भिन्न वर्ग की जो संज्ञा है इनका प्रयोग किया गया है। घर, अनाज, रुपया पैसा, कपड़ा, दवा दारू, ठीक है, शिक्षा दीक्षा, रिश्ते नाते, ये सब भिन्न भिन्न वर्ग की संज्ञाएं हैं, इसलिए इनके से अंत में इत्यादि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको आदि और इत्यादि इन दोनों शब्दों के प्रयोग की स्थिति के बारे में बताया कि कब हमको आदि का प्रयोग करना चाहिए, कब इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु अधिकांशतः विद्वान या जो हिंदी भाषा के ज्ञाता यही मानते हैं कि आदि शब्द का प्रयोग केवल कम वस्तुओं का जब वर्णन हो या संज्ञाओं का वर्णन हो वहां पर आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुत सारी वस्तुओं का जब वर्णन किया जाता है तब इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस कालखंड में मैंने इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रयोग की स्थिति को बताने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, यदि आपको इस आर्टिकल के संदर्भ में साथ ही भिन्नार्थक युग्म शब्द के बारे में आपको सूची चाहिए, जानकारी चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, आप हमारी वेबसाइट www.infosrf.com पर जाइएगा और वहां पर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं और आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।